विश्राम किया। आज उस स्थान को विश्राम घाट ही कहते हैं। मथुरा कौन कौन गया है? अपने हाथों को ऊपर करिए। सबके सब ब्रजवासी नजर आ रहे हैं यहाँ तो। वैसु भैया वृंदावन में और ब्रज में एक ही राशि है, और बरेली की राशि एक ही है। बा से वृंदावन, बा से बरेली और बा से ही ब्रजभूमि। सब गए हैं। मथुरा जी के जो सामने जो स्थान है विश्राम घाट, वहां पे छोटा सा स्थान है। उस स्थान पर भगवान ने विश्राम किया। आगे जाकर बंगाली घाट पड़ता है आज। वहां पर जब गए तो देखते क्या है, कंस महाराज का जो धोबी है वो वस्त्रों को धो रहा था। जब वस्त्रों को धो रहा था तो कह दिया कन्हैया ने, मामा जी हमको भी वस्त्र चाहिए, हम भी वस्त्र पहनेंगे। जब इतना कहा, कंस के धोबी ने कह दिया, अरे तुम हमें मामा जी कह रहे हो, हमारी कोई बहन नहीं है और फिर भी तुम हमें मामा जी कहते हो, हम तुम्हारी किस रिश्ते से तुम्हारे मामा जी लगते हैं? कन्हैया ने कहा, मामा जी के यहाँ पर आए हैं, सब मामा जी हैं। अच्छा तो तुम कृष्ण हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर मारने के लिए बुलाया गया है, पता भी है तुम्हें कुछ? बहुत उल्टा सीधा कहा। कन्हैया ने कहा काम किया। कन्हैया जो है नाराज हो गए। समझ गए ये जो धोबी है पूर्व अवतार में, राम अवतार में मेरी अर्धांगिनी का अपमान किया था, अब तो ये मेरा अपमान कर रहा है। कन्हैया नाराज हो गए। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुता रजकस्य कराग्रेणा शिराकायात पातयत। एक कर का प्रहार किया, एक चपत का प्रहार किया उस धोबी के, जैसी धोबी के चपत का प्रहार किया, सिर जो है कहां गिरा, धड़ कहां गिरा, किसी को पता नहीं चला। और जितने भी धोबी थे डर गए, अरे भागो 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 भागो। सब धोबी जो है धोबी घाट को छोड़कर चले गए। कन्हैया के जो ग्वाल वाल थे, मित्र थे, सबके सब एक एक पोटली को पकड़ा, खोल खोल कर, लाल वाला देखो कन्हैया, ये वाला वस्त्र अच्छा है, कभी पीला कभी लाल कभी हरा कभी गुलाबी। कन्हैया कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, अरे ग्वाल वालों, जो भी तुमको अच्छा लग रहा है उस वस्त्र को पहन लो। और जो वस्त्र थे ना वो कंस महाराज के वस्त्र। अब कंस महाराज इतने ऊंचे तगड़े और ग्वाल वाल छोटे छोटे, वस्त्रों को पहन तो लिया, क्या किया ग्वाल वालों ने? बहुत वस्त्रों को ऊपर किया, जैसे महिलाएं लहंगे को ऊपर करके चलती हैं। जब इतना इतना बड़ा लंबा लहंगा होता है, जब जमीन से घसीटता है ऊपर पकड़ लेती, ऐसे ही ग्वाल वालों ने कंस महाराज के वस्त्रों को पहन तो लिया। वस्त्र थे बहुत बड़े, ऊपर खूब पकड़ा, लेकिन फिर भी कितना पकड़ लेते। वस्त्र आगे चल रहे हैं और वस्त्रों से कूड़ा करकट दोना पत्थर सबके सब पीछे पीछे घिसते हुए आ रहे। दर्जी पड़ा सामने, दर्जी ने देखा, अरे ये कैसा फैशन चल रहा है, ये कौन सा फैशन आ गया, इतने बड़े बड़े वस्त्र। आजकल भैया शादी में जाओ तो ऐसा फैशन खूब देखने को मिले। दोना पत्थर सबके सब पीछे पीछे चल रहे हैं। कन्हैया समझ गए ये कोई फैशन ना है, ये तो भैया रे बड़े वस्त्र पहन लिए हैं। दर्जी ने बुलाया कृष्ण के लिए, कृष्ण के सखाओं के लिए सारे वस्त्रों को उतारा और उनके अनुकूल ही बना दिए, फिटिंग के बिल्कुल कर दिए। कन्हैया ने, ग्वाल वालों ने सब वस्त्रों को पहन लिया और वस्त्रों को पहनने के बाद सुदामा से कह दिया, सुदामा नामक माली से कह दिया, अरे सुदामा नामक माली भैया कहां से जा रहे हो? दो सुदामा हुए, एक सुदामा मित्र हुए, एक सुदामा माली हुआ। जैसे ही वस्त्रों को पहना सामने माली जा रहा था, अरे सुदामा माली जरा हमको भी पुष्प की माला मिल जाएंगे। सुदामा माली ने कहा, प्रभु बिल्कुल मिलेंगी, एक माला लो, दो माला लो, तीन माला लो, ये सब माला आपके लिए ही है। सुदामा नाम के माली ने कृष्ण कन्हैया को माला पहनाई, बलदाऊ भैया को माला पहनाई, सब ग्वाल वालों को माला पहना दी। कन्हैया ने कही, अरे माली भैया खूब फूलो फलो, आपने माला पहनाई है, खूब माला माल रहोगे। 100 रुपया किलो के फूल 1000 रुपया किलो खूब बिकते।
सुदामा नाम के माली को आशीर्वाद दिया, अरे माली भैया आपने फूलों से सेवा करी है, आप माला माल रहोगे और आप सूखा भी फूल बेचोगे, जगत के लिए वो ताजा फूल ही माना जाएगा। सुदामा नाम के माली को भगवान ने वरदान ही दे दिया। दर्जी ने वस्त्रों को ठीक किया, दर्जी को वरदान दे दिया, तुमको भी खूब धन धान की परिपूर्ण रहोगे। आगे बढ़े तो एक स्त्री को देखा, डंडे को साथ में लेकर जा रही थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुब्जा। हाथ में चंदन की कटोरी थी। कह दिया कृष्ण कन्हैया ने, अरे सुंदरी कहां जा रही हो? पीछे मुड़कर देखा कुब्जा ने, अरे कन्हैया संसार तो मेरी मजाक बनाता है और तुम भी मेरी मजाक बना रहे हो। पीठ में कुबड़ है, 3 जगह से टेढ़ी हूं, मैं तुम्हें कहां से सुंदरी नजर आ रही हूं? संसार मजाक बनाता है और आज तुम भी संसार के मालिक हो, मेरी मजाक बना रहे हो। कन्हैया ने कहा कुब्जा, संसार जो है ना वो तन को देखता है, लेकिन मैं तेरे मन को देख रहा हूं। तेरा मन बड़ा सुंदर है। कितना सुंदर तेरा मन है। पूर्व काल में भी तूने मुझे मेरे लिए, जब मैं तेरे आश्रम पर आया था तो तूने बेरों के लिए पहले खाती थी, मीठे लगते थे तो मुझे खिलाती थी। कितना सुंदर तेरा भाव था। कहीं मुझे खट्टे फल ना खा लूं मैं तो पहले खाती थी, मीठे फल होते थे मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। और कितना तूने योगों का इंतजार किया, और आज तू चंदन की कटोरी ले हाथ में लिए जब मुझे दिख गई ना, तो मैंने तेरे तन को नहीं देखा, मैंने तेरे मन को देखा। और तेरा मन बड़ा सुंदर है, इसलिए मैंने तेरे लिए सुंदरी कहकर पुकारा। भगवान जो है वो सबके मन को ही देखते हैं। भले तन की सुंदरता कोई सुंदरता होती है। झीर्यते इति शरीरा, शरीर क्या है? जो पल पल नष्ट हो रहा है, वही तो शरीर है। आज सुंदरता है, कल नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, लेकिन जो मन है, परमात्मा जो मन सुंदर देखते हैं, वो सुंदरता बढ़ती रहती है। राम अवतार में प्रभु ने सुंदर जो कहा था, किसको कहा था? हनुमान जी के लिए कहा था। लेकिन कृष्ण अवतार में सुंदरी जो कहा था वो कुब्जा को कहा था। कुब्जा ने चंदन जो है बलदाऊ भैया के लगाया, ग्वाल बालों के लगाया, और कृष्ण कन्हैया के सारा चंदन लगा दिया, पूरी कटोरी को खाली कर दिया। कृष्ण कन्हैया थोड़े से आगे बढ़े, ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया तैने दर्जी को आशीर्वाद दियो, माली को आशीर्वाद दियो, और कितनी कोमल जे कुब्जा है जो सही से बैठ भी नहीं पाती, चल भी नहीं पाती, न जाने कितनी मेहनत से चंदन को घिसा होगा, और तूने चारा चंदन लगवा लिया, तूने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई वरदान नहीं दिया। कन्हैया ने कहा कि ओ कन्हैया कुब्जा के पास में गए, अपने सीधे पंजा से कुब्जा के सीधे पैर के पंजे को दबाया, एक हाथ ठोड़ी पे लगाया, एक हाथ कमर पे लगाया, एक झटका मारा तो जन्म से टेढ़ी जो कुब्जा थी वो एकदम सीधी हो गई और परम सुंदरी बन गई। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका तन भी सुंदर कर देते हैं और मन भी सुंदर कर देते हैं। भगवान ने एक झटका मारा तो कुब्जा जो है वो तन से भी और मन से भी सुंदर बन गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद